हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। आज हम ये पूरे ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज का लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो कि है पोस्ट मॉडर्न एज, और ये स्टार्ट होता है 1945 से और ये आज तक चल रहा है। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न एज जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद स्टार्ट हो जाता है, और इसको हम लोग रफली कह सकते हैं कि 1940 के बाद स्टार्ट हो जाता है, और आज तक जो हम लोग एज देख रहे हैं वो पोस्ट मॉडर्न एज चल रहा है। It is a reaction to and continuation of modernism, but it questions logic, truth and authority। तो ये क्या है, मॉडर्निज्म का ही कंटिन्यूएशन। जैसे कि हमने देखे तो बहुत सारे चेंजिंग आ गए थे मॉडर्न एज में, वो उसको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन बट थोड़ा अंतर क्या आने लगा कि अब ये लॉजिक में भी सवाल उठा रहा है, ट्रुथ पे सवाल उठा रहा है, अथॉरिटी पे, हर एक चीज़ पे सवाल उठा रहा है। मतलब इसमें अब देखते हैं कि किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं रह गया है। इट रिफ्लेक्ट द अनसर्टिनिटी, डाउट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पोस्ट वार वर्ल्ड। मतलब जो वॉर हुआ है, वर्ल्ड वॉर, दो वॉर हम लोग देख लिए थे लास्ट एज में। अब उसके बाद जो इफ़ेक्ट हो गया है, जो ह्यूमैनिटी पे, जो वर्ल्ड पे जो इफ़ेक्ट हुआ है, वो सब अब हम इस लिटरेचर को देखेंगे पोस्ट मॉडर्न एज में। अब क्या हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर काउजेड ग्लोबल डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ फेथ इन प्रोग्रेस एंड रीजन। तो देखे थे कि वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके बाद से जो अब इफेक्ट दिखने को मिल रहा है, जो भी पूरा ह्यूमैनिटी में देख रहे हैं, जो भी पूरा वर्ल्ड में देख रहे हैं, जो भी डिस्ट्रक्शन हो गया है, और जो अब लोगों को भी कुछ विश्वास नहीं रह गया है, लोग अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा रहे हैं, वो लोग अब मतलब कुछ भी विश्वास करने के लिए रेडी नहीं हैं। तो अब जो लिटरेचर भी है वो भी उस पर ही, उसकी तरह ही लिखा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं द कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर थ्रेट, सिविल राइट्स मूवमेंट्स, फेमिनिज्म, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, शिफ्ट द इरा। तो इसमें क्या क्या देखते हैं कि जो भी कोल्ड वॉर हो रहा है अब वर्ल्ड वॉर के बाद, जो न्यूक्लियर थ्रेट्स का प्रभाव हुआ, जो लोग अपना अपना राइट्स खोजना चाह रहे हैं, और फेमिनिज्म, महिलाओं ने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया है, टेक्नोलॉजी का जो रिवोल्यूशन चल रहा है, सब इस एज में हम लोग देखते हैं। राइज ऑफ कंज्यूमर कल्चर, मास मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, डीपली इन्फ्लुएंस लिटरेचर। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे की वर्ल्ड आगे बढ़ते जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, अब मास मीडिया की ओर बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ भी लिटरेचर को इन्फ्लुएंस कर रहे थे इस एज के। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन के मोनार्क कौन है, तो किंग जॉर्ज सिक्स्थ है, जो कि 1952 तक थे। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ सेकंड बनी, जिन्होंने बहुत लंबा राज किया 1952 से 2022 तक। हाल में उनका डेथ हुआ है। फिर उनके बाद किंग चार्ल्स थर्ड अब मोनार्क है, जो कि अभी प्रेजेंट में भी है। अब लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज बिकम एक्सपेरिमेंटल, फ्रेगमेंटेड एंड मल्टी लेयर्ड। अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गया है जो लिटरेचर लिखने का तरीका में। अब जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के यूज़ किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, एक लाइन बोला जा रहा है, फिर पाउस लिया जा रहा है, फिर सोचा जा रहा है, फिर बोला जा रहा है। मतलब ऐसा जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल में हम लोग कैसे बात करते हैं, उस तरह लिटरेचर भी जो है, जो नॉवल वगैरह उस तरह ही लैंग्वेज में, ड्रामा वगैरह उस तरह ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब मल्टी लेयर्ड है, मतलब एक जो बोला जा रहा है वो मीनिंग को समझना काफ़ी नहीं, आपको समझना पड़ेगा बोलने का तात्पर्य क्या है, वो बोला किस सेंस में जा रहा है। तो ऐसे लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है लिटरेचर में। मेटा फिक्सन, तो ये क्या है, फिक्सन अबाउट फिक्सन, पैरोडी, पैस्ची, ब्लैक ह्यूमर और कॉमन, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है। फिक्सन के अंदर फिक्सन दिखाया जा रहा है, ऐसा स्टोरी चल रहा है जो कि लग रहा है कि उसके अंदर भी एक और स्टोरी है। मल्टी लेयर्ड स्टोरी देखने को मिलेगा इस एज में हम लोग को। और फिर है ऑफन इंक्लूड्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड नॉन लिनियर नैरेटिव। मतलब क्या है, इस एज में जो हम देखेंगे ड्रामा वगैरह, नॉवेल्स वगैरह, उसमें एक लिनियर नैरेटिव नहीं रहेगा। मतलब जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखे थे हम लोग लास्ट एज में, वो सेम टेक्निक इसमें यूज किया जा रहा है। मतलब कहीं से भी स्टोरी आपका स्टार्ट हो जा रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, कभी भी कहीं भी जा रहा है, और उसका ये बोलने का तात्पर्य बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा पर्सपेक्टिव से बोला जा रहा है। आप उसको अपने तरीके से उसका मतलब निकाल सकते हैं। और इसमें क्या है कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी आ गया इस एज में। मतलब अब रीडर पर डिपेंड करता है कि वो अपना स्टोरी का किस तरह से मतलब निकालना चाहेगा। मिक्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, हाई एंड लो कल्चरल डिफरेंस। तो इस तरह हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलता है लिटरेचर में। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की और। पहला है स्केप्टिसिज्म एंड आयरनी,
डिस्ट्रस्ट ऑफ ग्रैंड नरेटिव्स, रिलीजन एंड साइंस। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अब जो लिखा जा रहा है नॉवेल्स वगैरह, राइटिंग जो लिखा जा रहा है वो रिलीजन, साइंस और सब पे मतलब डिस्ट्रस्ट कर रहा है, किसी चीज़ पे भरोसा नहीं कर रहा है। ना ही अब इनको रिलीजन पे भरोसा रह गया, ना ही साइंस पे भरोसा रह गया है। इंटरटेक्चुअलिटी, टेक्स्ट रिफर्स टू द अदर टेक्स्ट, नथिंग इज ओरिजिनल। मतलब इसमें क्या है कि जो टेक्स्ट अभी लिखा जा रहा है उसका जो करेक्शन है कुछ पुराने वाले टेक्स्ट से है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। जो मतलब इनका कहना है राइटर्स का कि कोई भी टेक्स्ट जो है वो अपना ओरिजिनल नहीं होता है, उनका कहीं ना कहीं कहीं से वो इन्फ्लुएंस होता है। फिर पैरोनिया, थीम ऑफ फियर, मतलब एक तरह से देखेंगे कि हम लोग एक तरह से डरावना, एक जो कैरेक्टर्स है बहुत डरे हुए और वो एक अलोन कैरेक्टर दिखाया जा रहा है स्टोरी वगैरह में। मेटाफिक्शन फिर है, ऑथर ऑफन रिमाइंड रीडर्स दैट स्टोरी इज फिक्शन। मतलब इसमें जो स्टोरी चल रहा है उसमें राइटर्स जो है आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे कि रीडर्स को कि ये जो स्टोरी है वो सच का नहीं स्टोरी, इसको सच मत मान लेना। मतलब इस तरह मेटाफिक्शन है, फिक्शन इन फिक्शन। फिर है टेम्पोरल डिस्टोर्टेशन, नॉन क्रोनोलॉजिकल टाइम लॉप। मतलब कहानी कभी भी चलेगा, कहीं भी दिखाएगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। प्लेफुलनेस, लिटरेचर ऑफन हैज ह्यूमर, आयरनी एंड एब्सर्डिटी। मतलब इसमें ह्यूमर का यूज किया जाएगा, आयरनी का यूज किया जाएगा और एब्सर्डिटी दिखाएगा। मतलब कुछ बोलने का जीवन का कोई तात्पर्य ही नहीं है, कभी कुछ भी दिखा रहा है, कैरेक्टर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ दिखाया जाएगा। मैजिक रियलिज्म, रियलिस्टिक सेटिंग ब्लेंडेड विथ मैजिकल एलिमेंट्स। मतलब कुछ रियलिटी भी दिखाया जाएगा और उसमें मैजिकल एलिमेंट, मैजिक्स भी दिखाया जाएगा। आप मतलब ऐसा लाइन जो ब्लेंड होता है ना, ऐसा जो लाइन होता है कि एक ये सच है ये झूठ है, वो लाइन को ब्लेंड कर दिया जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कब सच दिखा रहा है और क्या झूठ दिखा रहा है, आप सोच नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हाँ ये ऐसा दुनिया भी होता है, वो जादू वाली दुनिया होता होगा। ऐसा रियलिस्टिक कैरेक्टर आपको प्रेजेंट करके दिखाएगा। फिर फ्रेगमेंटेशन, कैरेक्टर्स, प्लॉट एंड स्ट्रक्चर आर ऑफन ब्रोकन और डिसजॉइंटेड। मतलब कैरेक्टर्स भी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्लॉट भी कुछ भी स्टोरी चल रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसा ब्रोकन एंड डिसजॉइंटेड स्टोरी रहेगा, कैरेक्टर्स रहेगा। रीडर इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हम बताएं कि इसमें रीडर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मतलब आप जो स्टोरी है अपने आंसर सेंस लगाइए कि उसमें क्या लगता है आपको, इस स्टोरी पर कि आपको क्या लगा। इसमें जो राइटर्स है वो क्या कहना चाह रहे हैं इसको हम लोग को अब कोई मतलब नहीं रहेगी। अब हमको रीडर से मतलब रखेगा कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या स्टोरी का मतलब निकालना चाहते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ जनरल। तो पोइट्री बिकम मोर पर्सनल, फ्री वर्ड्स का यूज किया जा रहा है। पॉलिटिकल आयरनिक पोइट्री भी लिखा जा रहा है। ड्रामा, एब्जेक्ट थिएटर का इसमें बहुत हम लोग देखते हैं इन्फ्लुएंस। सैमुअल बेकेट का देखते हैं, एब्जेक्ट थिएटर फ्लरिश होता है स्टेज में। थीम ऑफ एलिनेशन, मीनिंगलेसनेस, साइलेंस बिकम प्रोमिनेंट। मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी का ड्रामा देखते हैं स्टेज में हम लोग। नॉवल देखें तो एक्सपेरिमेंटल नॉवल लिखा जा रहा है, जिसमें पोस्ट कॉलोनियल थीम भी लिखा जा रहा है। नॉन वेस्टर्न एक्सपीरियंस भी देखते हैं हम लोग इसमें। ब्लरिंग ऑफ रियलिटी एंड फिक्शन बिकम कॉमन, जो बताएं कि रियलिटी और फिक्शन को ब्लेंड कर दिया जा रहा है। एशियन क्रिटिसिज्म भी देखते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, साइकोएनालिटिक थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी भी इस एज में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फिर मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क, तो सैमुअल बेकेट है जिसने वेटिंग फॉर गोडेट लिखा है, जो कि एक एब्सर्ड ड्रामा है। फिर जॉन फॉल्स जिसने फ्रेंच लिeutenant वोमेंस लिखा है, जो कि एक मेटाफिक्शन है। एंजेला कार्टर का द ब्लडी चैम्बर है, जो कि फेमिनिस्ट गॉथिक है। जूलियन बर्न्स का फ्लावर्स पैरट जो है इंटरटेक्चुअलिटी है। फिर इयन मैकबर्न का एटोनमेंट है, जो कि रिलेटिव वर्सेस फिक्शन को दिखाता है। तो कंक्लूजन में लोग देख सकते हैं कि द पोस्ट मॉडर्न एज ब्रोक ट्रेडिशनल रूल एंड क्वेश्चन ऑल फॉर्म ऑफ ऑथोरिटी एंड ट्रूथ। तो देखते हैं कि जैसे पुराना जो भी लिटरेचर में शुरू से देखते आए हैं चौसर के टाइम से, अब सब कुछ चेंज हो चुका है। जो कि ट्रेडिशनल रूल था सब पे अब सवाल उठाया जा रहा है। इट रिफ्लेक्ट ए वर्ल्ड दैट इज कन्फ्यूज, चॉटिक एंड एवर चेंजिंग। ऐसा वर्ड दिखाया जा रहा है जो कि सब कुछ कन्फ्यूजन है, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं पता इंसान को कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है। और हमेशा चेंज होते रह रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्प्रोरी है। लिटरेचर बिकम ए टूल टू चैलेंज बिलीफ, ब्लर बाउंड्रीज एंड इंगेज रीडर्स एक्टिवली। लिटरेचर ऐसा टूल बन गया जो कि बिलीफ पे चैलेंज कर सके, जो बाउंड्रीज है उसको ब्लर कर सके और रीडर को इंगेज कर सके कि अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, तुम भी लिटरेचर का हिस्सा हो। इवन टुडे इट्स थीम एंड स्टाइल इन्फ्लुएंस्ड
कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स, फिल्म एंड मीडिया। और हम देखते हैं आज भी इस राइटिंग पे लिखा जा रहा है, जो आजकल के फिल्म मीडिया है सब कुछ इसमें लिखे जा रहे हैं पोस्ट मॉडर्न के स्टाइल में। तो आई थिंक आपको पूरा सीरीज समझ में आया होगा जो हम लोग ये जब चौथर से पढ़े हैं अभी तक। अब हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है लिटरेरी टर्म्स उस पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।